हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप सभी का मेरे न्यू यूट्यूब चैनल वर्किंग एजुकेशन में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में बे शब्द जो नाउन से पहले आते हैं उन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आर्टिकल्स होते कितने हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में मेनली 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। और द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन्हें इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ही सॉ द डॉक्टर। और यहां लिखते हैं ही सॉ ए डॉक्टर। तो देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर बात हो रही है कि उसने किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को देखा, जिसे वह पहले से जानता होगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात हो रही है यहाँ। और नीचे बात हो रही है कि उसने एक डॉक्टर को देखा। तो मतलब इसमें पर्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, इसमें इंडेफिनिट पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पर पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है तो हम इसे डेफिनेट आर्टिकल मानेंगे। और यहाँ पर हमें किसी इंडेफिनिट पर्सन की बात पता लग रही है तो हम इसे इंडेफिनिट आर्टिकल मानेंगे। तो हमें पता लग गया है कि हम क्यों इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो चलिए अब इनके यूज़ देख लेते हैं। यूज़ ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो देखिए ए और एन में मेन डिफरेंस साउंड के आधार पर ही किया जाता है। जैसे अगर इंग्लिश ग्रामर में क्या पूरी इंग्लिश में अगर कोई शब्द वोबल साउंड से शुरू होता है तो उससे पहले हम एन लगाते हैं। अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है तो उससे पहले हम ए लगाते हैं। जैसे बात करते हैं एन ऑरेंज। तो यहाँ पर हमें अब ये ऑरेंज जो है वो हमें वोबल साउंड दे रहा है, तो इसलिए हमने इससे पहले एन लगाया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे एन आवर। याद रखिए कि आवर में एच हमेशा साइलेंट ही रहता है। तो एन आवर की बात हो रही है तो यहाँ पर भी आपको पता ही है वोबल साउंड आ रही है। उसी प्रकार ए की बात करते हैं तो ए इंग्लिश में वे शब्द मतलब अगर इंग्लिश में किसी शब्द में कॉन्सोनेंट साउंड आए तो उससे पहले हम ए लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शब्द मिलते हैं। ऐसे इंग्लिश में बड़े ज़्यादा शब्द हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होते हैं, जैसे ए मैन, अ वुमेन, बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होते हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। तो चलिए यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है इसके बहुत सारे उपयोग हैं और इनको हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल जो है वो बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है और है भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसका जो यूज़ है वो ये है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, तो हमें लगाएंगे द, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे
ही इज़ द मैन हु बीट मी। ठीक है, अब यहाँ पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है क्योंकि वो ही वे बंदा है जिसने भाई मेरे को हराया है। तो मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे अपना द आर्टिकल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर। ठीक है, किसी नदियों के नेम से पहले हम क्या लगाएंगे, नदियों के नेम से पहले हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे आपका अपना डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल कौन है, द। तो जैसे द गंगा, द यमुना और बहुत सारी नदी हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। तो बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। ठीक है, माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, जैसे हम बात करें द हिमालयाज, द हिमालयाज। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियन या सीज। ठीक है, ओशियन एंड सीज, जैसे द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। ठीक है, जैसे जैसे द अरेबियन सी, द अरेबियन सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ से। जैसे बिफोर द प्रॉपर नेम्स ऑफ बुक्स, जैसे किसी किताब के प्रॉपर नेम से पहले, प्रॉपर नेम्स ऑफ बुक्स, जैसे जैसे द गीता, द कुरान, द गीता, द कुरान। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक। ठीक है, यूनिक यूनिक चीज़ों के नेम से पहले, जैसे द मून, द सन वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जैसे अपना 7 एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, अपने 7 एग्जाम्पल की तरफ, 7th एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे सुपरलेटिव डिग्री, जैसे द बेस्ट, द यंगेस्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 8th एग्जाम्पल की तरफ। जैसे विद कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि नीचे उदाहरण दूंगा मैं आपको, विद कंपैरेटिव डिग्री, जैसे मैं आपको नीचे उदाहरण दूंगा। जैसे द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, द हायर यू गो, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे उतनी ही ठंड आपको लगेगी, या जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे उतनी ही ठंड आप महसूस करोगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारी आर्टिकल की वीडियो है वो ख़त्म होती है, और आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी, मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो आपसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।